नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम पटवार भर्ती परीक्षा 2025 के मॉडल पेपर 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम्स में बहुत इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रजामंडल से कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। इसमें दे रखा है बीकानेर प्रजामंडल मग्गाराम वैद्य, बिल्कुल राइट है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मग्गाराम वैद्य ने की थी। कब की थी? 3 अक्टूबर 1936 को। और कहाँ की थी? ये ऐसा प्रजामंडल था जिसकी स्थापना बाहर हुई थी, बीकानेर से बाहर हुई थी, कलकत्ता में, क्योंकि बीकानेर का महाराजा गंगा सिंह इनको संरक्षण नहीं दे रहा था उस टाइम। जैसलमेर प्रजामंडल मीठालाल व्यास से ही है। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1945। बांसवाड़ा प्रजामंडल भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, ये भी सही है। जयपुर प्रजामंडल हरिभाई उपाध्याय, ये गलत है। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी जयपुर की 1931 में और फिर हुई थी 1938 में स्थापना। दोबारा पुनर्गठन हुआ था, उस टाइम स्थापना करी थी जमनालाल बजाज ने। पुनर्गठन में जमनालाल बजाज। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से सुमेलित नहीं है। कोटा का शासक राम सिंह सेकंड, बिल्कुल सही है। कोटा के शासक राम सिंह सेकंड। अगर कोटा का पीए पूछ लिया जाए तो मेजर बर्टन। इसकी ट्रिक है कोर्ट के बटन। मेवाड़ का शासक स्वरूप सिंह सही है। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट पूछ लिया जाए तो मेजर सावर्स, 1857 की क्रांति के दौरान। मारवाड़ का तख्त सिंह। मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट पूछ लिया जाए तो मेघमोहन। अगला है जयपुर का प्रताप सिंह, गलत। जयपुर का भी राम सिंह सेकंड था 1857 की क्रांति के टाइम शासक। जयपुर का भी राम सिंह सेकंड तथा जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट पूछ लिया जाए तो कर्नल ईडन। तथा जयपुर के शासक ने अंग्रेजों की सहायता की थी, इसलिए जयपुर के शासक राम सिंह सेकंड को अंग्रेजों ने कोटपुतली की जागीर दी थी 1857 की क्रांति के टाइम, तथा सितार ए हिंद की उपाधि दी थी। सितार ए हिंद। अगला क्वेश्चन, निम्न में से मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री होता है नियुक्त। आप मुख्यमंत्री का कोई चुनाव नहीं होता। जो विधानसभा में जो एमएलए बनते हैं, एमएलए तो होते हैं निर्वाचित, उनको जनता वोट देती है। जो एमएलए होते हैं वो उन अपने में से एक को रिकमेंड करते हैं तथा मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। इनकी सलाह के आधार पर जो ये रिकमेंड करते हैं, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के वे राज्यपाल जो मुख्यमंत्री भी रहे, तो इनमें से हैं एम चन्ना रेड्डी। एम चन्ना रेड्डी ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। अब ये शैलेंद्र सिंह प्रभाराव, ये ऐसे राज्यपाल है जिनकी पद पे रहते हुए निधन हो गई थी। राजस्थान में आज तक 4 ऐसे राज्यपाल है जिनका पद पे रहते हुए निधन हो गया है। पहले राज्यपाल थे दरबारा सिंह, दूसरे राज्यपाल थे ये शैलेंद्र सिंह, एक राज्यपाल थे प्रभा राव। ऐसे टोटल 4 राज्यपाल है जिनका पद पे रहते हुए निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 18 जनवरी 1999 में तथा इसने 2000 से काम करना स्टार्ट किया था। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग 1999 में स्थापना हुई थी। जस्ट 1 साल बाद में कार्य करना इसने स्टार्ट कर दिया। अगला, निम्न में से किस महल में चांदी के 2 बड़े पात्र रखे हुए हैं? तो ये महल है सिटी पैलेस जयपुर। सिटी पैलेस में चांदी के 2 बड़े पात्र रखे हुए हैं। तो ये 2 बड़े पात्र किस काम के हैं? तो जो जयपुर शासक थे माधो सिंह सेकंड, जयपुर के शासक माधो सिंह सेकंड जब गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए, तब इन्होंने कहा मैं, ये केवल गंगा जल का पानी पीते थे, तो चांदी के 2 बड़े बड़े पात्र बनवा के उसमें गंगा जल भरवा के अपने साथ पीने के लिए लेके गए थे।
तो ये सिटी पैलेस में रखे हुए हैं। अब और ऑप्शन देख लीजिए, इसमें नाहरगढ़ जयपुर में है। इसका निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। किस लिए? मराठों के आक्रमण से बचने के लिए। अल्बर्ट हॉल जयपुर में, सिटी प्लेस जयपुर उदयपुर दोनों में, ये जयपुर राज परिवार का निवास स्थान है। अगला है, प्रथम मुगल मेवाड़ संधि कब हुई? तो मुगल मेवाड़ संधि हुई थी प्रथम, उस टाइम मेवाड़ का शासक था अमर सिंह, महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह, तथा मुगल शासक था जहांगीर। इन दोनों के बीच मुगल मेवाड़ संधि हुई थी 5 फरवरी 1615 में। और इस संधि को करवाने में मुख्य योगदान अमर सिंह के पुत्र करण सिंह का माना जाता है। इसमें संधि में ये शर्तें थी कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग मुगलों ने मेवाड़ से ले लिया था, वो मेवाड़ को वापस दे दिया जाएगा, परंतु उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती, तथा मेवाड़ का महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, महाराणा की बजाय युवराज करण सिंह मुगल दरबार में उपस्थित होगा। तथा तीसरी ये है कि कोई भी वैवाहिक संबंध मुगलों और मेवाड़ के राजाओं के बीच नहीं बनेंगे। ये संधि हुई प्रथम मुगल मेवाड़ संधि। अगला है, राजस्थान का नरसिंह किस संत को कहा जाता है? तो ये संत संप्रदाय से संबंधित क्वेश्चन। तो राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है भगत कवि दुर्लभ। ये वागड़ के संत है भगत कवि दुर्लभ, इनको राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। और ऑप्शन देख ली, आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी का जन्म हुआ था लाडनू नागौर में, वर्तमान में लाडनू है डीडवाना कुचामन में। इन्होंने अणुव्रत आंदोलन चलाया था। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन, तथा लाडनू में एक बहुत बड़ा शिक्षण संस्थान बनवाया इन्होंने, जैन भारती विश्वपीठ। अगला ऑप्शन है संत माधव जी। इनका संबंध है वागड़ क्षेत्र से भी इनका संबंध है। तथा संत धन्ना, इनका जन्म हुआ था धुवनकला टोंक में। संत धन्ना का जन्म धुवनकला टोंक। संत धन्ना रामानंद जी के शिष्य थे। तो इसका आंसर होगा भगत कवि दुर्लभ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से लोक देवता को ओरण का लोक देवता कहा जाता है? तो ऑप्शन देखिए, म्याजी मांगलिया नहीं, म्याजी मांगलिया को शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है। नहीं सॉरी, म्याजी मांगलिया अपनी धर्मबेन पाना गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। और तल्लीनाथ जी को ओरण का लोक देवता कहा जाता है। तल्लीनाथ जी का मूल नाम था गांगदेव राठौड़, गांगदेव राठौड़। तथा ये जोधपुर राज्य में शेरगढ़ ठिकाना था उस टाइम। शेरगढ़ ठिकाने के शासक थे तल्लीनाथ जी, तथा मूल नाम गांगदेव राठौड़ से इन्होंने अपना नाम तल्लीनाथ कर लिया। तथा इनको ओरण का लोक देवता कहा जाता है। इनको प्रकृति रक्षक लोक देवता भी कहा जाता है, प्रकृति रक्षक लोक देवता। तथा इनका मंदिर बना हुआ है जालोर जिले में पांचोटा गांव में, पंचमुखी पहाड़ियों में इनका मंदिर बना है पांचोटा गांव में, इसलिए इनको जालोर का लोक देवता भी कहा जाता है। अगला ऑप्शन मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी हैं मालानी क्षेत्र के। मालानी क्षेत्र बाड़मेर का नाम इन्हीं के नाम पे पड़ा। ये भी जोधपुर के शासक थे। तथा इन्होंने अपनी पत्नी रूपा दे की प्रेरणा से योग दीक्षा में साधना प्राप्त की। तथा ये किसके शिष्य थे? ये शिष्य थे उगम जी भाटी के। तल्लीनाथ जी शिष्य थे उगम जी भाटी के। अगला है मामा देव जी। मामा देव जी ये इनकी गांव के बाहर, इनको बरसात के लोक देवता कहा जाता है। तथा गांव के बाहर इनकी तोरण के रूप में मूर्ति होती है, बरसात के देवता बोला जाता है मामा देव जी। ओरण का लोक देवता हो गए तल्लीनाथ जी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सिर का आभूषण नहीं है? तो रखड़ी सिर का आभूषण है, औरतें सिर पे पहनती हैं। सांकली भी है, मेहंद भी है। जबकि मोकड़ी हाथ की कलाई का आभूषण है। मोकड़ी किसको बोलते हैं? जो लाख की चूड़ियां होती है ना, उनको मोकड़ी बोला जाता है। तो अगर आपको इसमें एक भी ऑप्शन आता है तो ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा, मोकड़ी लाख की चूड़ियों को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, अकबर की छतरी कौन से दुर्ग में बनी हुई है? तो अकबर की छतरी आप ऑप्शन से ऐसे देख लो कि मैगजीन या अकबर का किला, ये नहीं होगा। अकबर की छतरी बनी हुई है बयाना दुर्ग। बयाना दुर्ग है भरतपुर जिले में, इसमें अकबर की छतरी बनी हुई है। वो आप अन्य ऑप्शन देखो, पहला है मैगजीन दुर्ग या अकबर का किला। इसको मैगजीन दुर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अकबर के जो भी
उस अंग्रेजों ने अपने इसमें शस्त्र रखे थे, तो शस्त्र को इंग्लिश में मैगजीन बोला जाता है, तो इसलिए इसको मैगजीन बोला जाने लग गया। तथा जो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जो हल्दी घाटी युद्ध हुआ था, उसकी योजना इसी दुर्ग में मान सिंह ने और अकबर ने इसी दुर्ग में बनाई थी। अगला बयाना दुर्ग में अकबर की छतरी बनी हुई है। बयाना दुर्ग भरतपुर में, कंकड़वाड़ी दुर्ग है अलवर में। इसमें औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कैद करके रखा था। तथा सुदर्शनगढ़ है, नाहरगढ़ को ही सुदर्शनगढ़ बोला जाता है। इसका निर्माण जयपुर में सवाई जयसिंह ने मराठों के आक्रमण से बचने के लिए करवाया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सभ्यता से अनाज रखने के बड़े भांड मिले हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे हुए कोठे कहा जाता है? तो ये प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। ये आर्य सभ्यता से अनाज रखने के बड़े भांड मिले हैं। तो आर्य सभ्यता का उत्खनन पूछा जाए तो आर्य का उत्खनन किया था एक तो आर.सी. अग्रवाल ने, आर.सी. अग्रवाल, और एक है अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास ने इनका उत्खनन किया था। आर्य सभ्यता उदयपुर में है तथा ये इस यहाँ पे तांबे के खूब उपकरण मिले हैं आर्य सभ्यता में। गणेश्वर सभ्यता सीकर में है। बेराट जयपुर में थी, अब कोटली रोड में आ जाएगी, कालीबंगा हनुमानगढ़ में। अगला क्वेश्चन मेलों से संबंधित क्वेश्चन, एक थंबा मेल डूंगरपुर गलत, एक थंबा मेल है जोधपुर में। अगर एक थम्बिया पूछा जाए, थम्बिया, तो ये आएगा डूंगरपुर में। एक थंबा मेल जोधपुर में है। एक थंबा मेल को प्रेरी मीनार भी कहा जाता है। इस एक थंबा मेल को प्रेरी मीनार भी कहा जाता है। एक खंबे पे बना हुआ है ये, एक खंबे पे बना हुआ है। तो इसको निर्माण करवाया था जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने। और डूंगरपुर वाले एक थम्बिया मेल का निर्माण करवाया था शिव सिंह ने। अगला है जोना मेल डूंगरपुर में, ये सही है। लालगढ़ मेल बीकानेर में सही है। बिजुलाई मेल जोधपुर में कायलाना पहाड़ी पे सही है। तो लालगढ़ मेल का निर्माण करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की याद में, तथा इसका निर्माण लाल रंग के पत्थरों से भी हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन से अनुच्छेद में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन है? तो ये अनुच्छेद है 155। तो ये चारों अनुच्छेद देख लेते हैं। 153 अनुच्छेद के अंतर्गत है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, तथा कोई भी राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का भी हो सकता है। एक ही राज्यपाल राजस्थान का भी वही हो सकता है, गुजरात का भी वही हो सकता है। अगला अनुच्छेद 154, इसमें है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होगी, एग्जीक्यूटिव शक्ति, वो राज्यपाल में नियुक्त होगी। 155 में है कि राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति किस प्रकार से होगी, कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ये नियुक्ति कनाडा देश से लिया गया है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रकरण कनाडा देश से। 156 में राज्य के राज्यपाल के कार्यकाल का वर्णन है कि इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होगा। मतलब ये, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रह सकता है। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है। तो नियुक्ति का वर्णन है अनुच्छेद 155 में। अगला क्वेश्चन एकीकरण से संबंधित, द्वितीय चरण के राज प्रमुख कोटा शासक भीम सिंह थे। बिल्कुल सही है, द्वितीय चरण के राज प्रमुख कोटा शासक भीम सिंह थे। द्वितीय चरण के उपराज प्रमुख करौली शासक मदनपाल थे। बिल्कुल गलत, द्वितीय चरण के उपराज प्रमुख करौली के शासक थे, परंतु करौली के शासक उस टाइम मदनपाल नहीं थे। उस टाइम करौली के शासक थे गणेश पाल। देखो कितना कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन दिया है। द्वितीय चरण के उपराज प्रमुख करौली शासक गणेश पाल थे, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। मदनपाल तो 1857 की क्रांति के टाइम करौली के शासक थे। अगला द्वितीय चरण में 9 रियासतें व एक ठिकाना शामिल किया गया था। बिल्कुल सही है, 9 रियासतें तथा एक ठिकाना शामिल किया गया था। द्वितीय चरण की वार्षिक आय 2 करोड़ रुपए थी, ये भी सही है। तो द्वितीय चरण में एक ठिकाना कौन सा था? तो द्वितीय चरण में एक ठिकाना था लावा, नहीं सॉरी, लावा तो जयपुर वाले चरण में आएगा। लावा जयपुर वाले चरण में आएगा। द्वितीय चरण में ठिकाना था कुशलगढ़, कुशलगढ़ ठिकाना जो बांसवाड़ा में है, कुशलगढ़ ठिकाने को शामिल किया गया था। द्वितीय चरण की और विशेषताएं देखी जाए तो उपराज प्रमुख हो गए, उपराज प्रमुख हो गए। द्वितीय चरण का उद्घाटन किया था गॉडगिल ने।
एनवी गॉडगिल। द्वितीय चरण के प्रधानमंत्री थे गोकुललाल असावा, शाहपुरा प्रजामंडल से थे ये गोकुललाल असावा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो ऑप्शन देखा जाए, अमर सिंह राठौड़ तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। एम डी कोरानी राजस्थान के प्रथम सूचना आयोग के अध्यक्ष। सर एस के घोष आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष। तो राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे आई डी दुआ साहब, आई डी दुआ साहब। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति कौन से देश के संविधान से ली गई है? अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया, ये कनाडा देश के संविधान से ली गई है। जो राज्यपाल की नियुक्ति भारत में जिस प्रकार से होती है, कनाडा में भी सेम टू सेम उसी प्रकार से होती है। तो दक्षिण अफ्रीका से भारत के संविधान में क्या ले गया गया? तो भारत के संविधान में जो भी संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी से आपातकाल लिया गया है। आपातकाल जो वार्ड में लगता है वो जर्मनी की टाइप ही लगता है। अब एक और ऑप्शन है यूएसए से। क्या यूएसए से? वैसे तो बहुत सी चीजें हैं, परंतु फिर भी इम्पोर्टेंट चीजें आप ये तो न्यायिक पुनरावलोकन, जो सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, और संविधान की सर्वोच्चता। अगला क्वेश्चन जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य ग्रासिया जनजाति से संबंधित नहीं है? तो ग्रासिया जनजाति की एक ट्रिक बना रखी है मैंने, गोलू मामा जवारा में कूदे, तो इससे गो से ग्रासिया, लू से लूर, और मास दो मामा हो गया, माँ से मांदल मोरिया, और जवारा से जवारा, और कूदे से कूद। तो कूद आ गया, जवारा आ गया, मांदल आ गया, मांदल मोरिया। द्विचक्रीय है बिलों का नृत्य। तो नृत्य आप जनजातियों का नृत्य ट्रिक बना के अच्छे से याद कर लो, पटवारी एग्जाम में एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रणकपुर मंदिर का शिल्पी कौन था? तो ऑप्शन देखा जाए, मंडल तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी तथा राणा कुंभा के दरबार में रहता था ये। जेता था चित्तौड़ में जो कीर्ति स्तंभ बना हुआ है, या विजय स्तंभ जिसको हम बोल सकते हैं, चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ बना हुआ है। विजय स्तंभ का शिल्पी था जेता, तथा इसके 3 पुत्र थे जेता के, नापा, पूमा और पुंजा। तो नापा भी ऑप्शन में आ गया। देपाग था रणकपुर मंदिर का शिल्पी। अब हम रणकपुर मंदिर के बारे में और डिटेल से पढ़ा जाए तो देपाग शिल्पी था इसका। इसमें 1444 खंबे बने हुए हैं, तो इसे 1444 खंबों का मंदिर भी कहा जाता है। तथा ये है जैन मंदिर, तथा किसको समर्पित है? जैनियों के जो प्रथम तीर्थकर हुए थे आदिनाथ, तथा जिनको हम ऋषभ देव भी कहा जाता है, उनको ये समर्पित है। तथा ये मंदिर बना कहाँ हुआ है? ये पाली में बना हुआ है। तो रणकपुर के जैन मंदिर आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। अगला है, निम्न में से कौन से किसान आंदोलन की आवाज इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी थी? तो ये था सिक्कर किसान आंदोलन। सिक्कर किसान आंदोलन में भी जो कुदन हत्याकांड हुआ था, 25 अप्रैल 1935 को। 25 अप्रैल 1935 को जो कुदन हत्याकांड हुआ था सिक्कर में, उसकी आवाज इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स इंग्लैंड की संसद होती है। जैसे हमारे यहाँ संसद के 2 पार्ट होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, वैसे भी उनके होते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स हमारे यहाँ की लोकसभा के इक्विवेलेंट होती है। अगला क्वेश्चन, हमीर महाकाव्य का लेखक कौन था? तो ऑप्शन देखिए, सारंगधर तो था, हमीर महाकाव्य का लेखक तो था ज्ञानचंद्र सूरी, और चंद्रशेखर था हमीर हट का लेखक चंद्र, और हमीर रासो का लेखक सारंगधर जोधराज हमीर रासो का लेखक, हमीर हट का लेखक चंद्रशेखर, हमीर महाकाव्य का ज्ञानचंद्र सूरी, तथा जयानक ऑप्शन में दे रखा है, जयानक था पृथ्वीराज विजय का लेखक जयानक। अगला, राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र कौन से जिले से प्रकाशित हुआ था?
तो राजस्थान का सर्वाधिक समाचार तो उस टाइम प्रकाशित हुए थे अजमेर जिले से, परंतु जो प्रथम समाचार प्रकाशित हुआ था वो जोधपुर जिले से हुआ था तथा जोधपुर जिले में मारवाड़ गजट नाम से समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, मारवाड़ गजट। तथा ये मारवाड़ गजट कब प्रकाशित हुआ था? 1866 में मारवाड़ गजट जो था, मारवाड़ गजट ये राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र था तथा ये जोधपुर जिले से प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, राणा प्रताप के पास अकबर द्वारा भेजे गए शांति दूतों का क्रम है। तो राणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, तो उससे पहले अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए या संधि करने के लिए कई दूत भेजे थे, तो उन दूतों का क्रम पूछा गया है। तो सबसे पहले राणा प्रताप के पास गया था जलाल खां, जलाल खां कोरची, ये गया था 1572 में। इसके बाद गया था मान सिंह, मान सिंह के बाद मान सिंह के पिताजी गए थे भगवंत दास या भगवान दास, और उसके लास्ट में जो अकबर का राजस्व मंत्री था टोडरमल, ये सबसे लास्ट में गया था। तो ये 1572 में तो अकेला जलाल खां गए थे, ये तीनों के तीनों गए थे 1573 में। तो इनका क्रम पूछा जाता है तो पहले नंबर पे जलाल खां, दूसरे पे मान सिंह, तीसरे पे भगवान दास और चौथे पे टोडरमल। तो पहले पे कौन हो जाएगा? पहले पे हो जाएगा जलाल खां, तो 2 नंबर, फिर मान सिंह 1 नंबर, 2 1, फिर भगवान दास 3, टोडरमल 4। तो इसकी ट्रिक से आप याद करना चाहो तो पहले जलाल खां, फिर मान सिंह, फिर भगवान दास और फिर टोडरमल, जमा भाटो नाम से ट्रिक बना के इसको याद कर दो, या फिर JMBT याद रखे, इसके ट्रिक से याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से तत्ववाद्य यंत्र नहीं है। तत्ववाद्य यंत्र कौन से वाद्य यंत्र होते हैं? वे वाद्य यंत्र जिनको बजाने में तार का प्रयोग होता है, जैसे सारंगी हो गया, सारंगी सबसे महत्वपूर्ण तत्ववाद्य यंत्र है। अपंग भी तत्ववाद्य यंत्र है, भभंग भी है, रावणता भी है। रावणता में तो हम पढ़ते हैं कि बाबू जी की पढ़ रावणता वाद्य यंत्र के साथ बजाई जाती है, जो कि राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय पढ़ है। अलगोजा तत्ववाद्य यंत्र नहीं है, अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है, तथा राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र भी अलगोजा को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, तमाशा लोकनाट्य के बारे में पूछा गया है। तमाशा लोकनाट्य के बारे में सही कथन नहीं है, ये मूलतः महाराष्ट्र का है, बिल्कुल राइट, ये मूलतः महाराष्ट्र का है। राजस्थान में ये जयपुर का प्रसिद्ध है, ये भी सही है, जयपुर में ज्यादा होता है। इसके प्रवर्तक बंशीधर भट्ट थे, जो इसके प्रवर्तक थे तमाशा लोकनाट्य के, ये बंशीधर भट्ट थे, इसको याद रखना है हमें। राजस्थान में ये जयपुर में सवाई जय सिंह के काल में स्टार्ट हुआ, गलत। ये जो हवा महल बनवाया था जिन्होंने, सवाई प्रताप सिंह, उनके काल में राजस्थान में स्टार्ट हुआ था, तो इसका 4th आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन चित्रकला से, देवगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो देवगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है श्रीधर अंधारे। तो इसको इस ट्रिक से याद करना है कि अंधेरे से प्रकाश में ले आए श्रीधर अंधारे जी। और ऑप्शन निहाल चंद, निहाल चंद ने बनी ठनी का चित्र बनाया था। बनी ठनी का चित्र है किशनगढ़ चित्र शैली से, तथा बनी ठनी के चित्र को राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है। अगला अमीर चंद, अमीर चंद भी किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। इसने किशनगढ़ चित्र शैली का फेमस चित्र चांदनी रात की संगोष्ठी का निर्माण करवाया था। चांदनी रात की संगोष्ठी ये बनवाया था अमीर चंद ने। तो निहाल चंद का तो सबको पता है कि बनी ठनी बनवाया श्रीधर अंधारे, देवगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय। अगला क्वेश्चन क्षत्रियों से संबंधित क्वेश्चन है। अमर सिंह राठौड़ की छतरी नागौर, बिल्कुल सही है। अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी बनी हुई है नागौर में, ये नागौर के शासक थे अमर सिंह राठौड़, तथा जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के बड़े भाई थे। चेतक की छतरी बलीचा राजसमंद में बनी हुई है, चेतक की छतरी बलीचा राजसमंद में, ये राइट। मामा भांजा की छतरी मेहरानगढ़ में, ये भी सही है। मूसी महारानी की छतरी भरतपुर में, ये गलत है। मूसी महारानी की छतरी बनी हुई है अलवर में, अलवर राज्य में बनी हुई है, तथा ये 80 खंभों की छतरी है। मूसी महारानी की 80 खंभों की छतरी अलवर राज्य में। इसका निर्माण करवाया था विनय सिंह ने, अलवर महाराजा विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। तथा ये मूसी महारानी थी कौन? जो अलवर के महाराजा थे बख्तावर सिंह, बख्तावर सिंह की पासवान थी मूसी महारानी। अगला क्वेश्चन, आमेर के झंडे का
पचरंगा रंग जो है मान सिंह ने कौन सी जगह के कबीलों को हराने के उपलक्ष्य में करवाया था? तो मान सिंह था वो, तो उसको अकबर ने कई जगहों का सूबेदार नियुक्त कर रखा था। मान सिंह को अकबर ने सबसे पहले काबुल और कंधार में भेजा। काबुल और कंधार के बाद में मान सिंह ने उसको भेजा था बिहार में, फिर भेजा था बंगाल में। तो जब ये मान सिंह काबुल में था तब काबुल में 5 कबीले रहते थे। वो बहुत परेशान करते थे मुगल सेना को, रात में लूटते, दिन में भाग जाते। तो मान सिंह ने प्लानिंग बना के इन 5 कबीलों को बहुत तरीके से परास्त किया तथा उनके जो 5 के अलग अलग झंडे थे, 5 के हर झंडे का कलर आमेर के झंडे में कर दिया। 5 कबीलों में प्रमुख कबीले थे। एक तो यूसुफ जी कबीला था, काबुल का यूसुफ जी कबीला, तथा काबुल का रोशन कबीला, रोशनाई कबीला, अफरीदी कबीला जो शायद अफरीदी क्रिकेटर हुआ है, अफरीदी, ऐसे 5 कबीले थे। अगला क्वेश्चन है कोडिया जनजाति। कोडिया देवी कौन सी जनजाति की कुल देवी है? तो कोडिया देवी सेरिया जनजाति की कुल देवी है। सेरिया जनजाति मुख्यतः कहाँ रहती है? 12 जिले में रहती है। 12 जिले में भी 2 तहसीलें हैं। एक तहसील है तो है किशनगंज और एक तहसील है शाहबाद। इन 2 तहसीलों में सेरिया जनजाति रहती है। अगर सेरिया जनजाति के लोक देवता या कुल देवता को पूछ लिया जाए तो हो जाएगा तेजा जी। लोक देवता तेजा जी, कुल देवी इनकी कोडिया देवी। ये 12 जिले में रहती है, किशनगंज और शाहबाद जी तहसील में। लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? तो कालिका माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिरों में से एक है। राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर कालिका माता का मंदिर। तुलजा भवानी का मंदिर भी चित्तौड़ में है। बनवीरों ने इसका निर्माण करवाया था। चित्तौड़ का जो बनवीर शासक हुआ था जिसने विक्रमादित्य की हत्या करी थी तथा उदय सिंह की हत्या करने का प्रयत्न किया था, तब पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन को लिटा के उसकी जगह उदय सिंह को बचाया था। सतबीस देवरी जैन मंदिर, ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। सतबीस मतलब 20 और 7, 27 जैन मंदिरों का समूह है ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर दुर्ग में है, तो ये चित्तौड़ में स्थित नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जगत शिरोमणि मंदिर। तो यहाँ हमने मॉडल पेपर 7 के राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन कर लिए। ऐसे ही आपको 30 तक मॉडल पेपर एग्जाम तक मिल जाएंगे। तो इस चैनल से जुड़े रहें और अपनी तैयारी करते रहें। थैंक यू सो मच।